मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 27 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 27 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोयला जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चंद्रशेखर झा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस जिले के निवासी थे? तो झारखंड के किस जिले के निवासी थे? कोयला जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चंद्रशेखर झा का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के रांची के जिले के निवासी थे। किस जिले के निवासी थे? रांची जिले के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोयला जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चंद्रशेखर झा का हाल ही में निधन हो गया और वे रांची जिले के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोयला जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चंद्रशेखर झा का हाल ही में निधन हो गया है। वे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ECL के और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अलावा बिहार राज्य के खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक के पद पर रहे थे। चंद्रशेखर झा कोल इंडिया लिमिटेड के सिर्फ परामर्शदाता एवं भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइसेस के परामर्शदाता रहे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोयला जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चंद्रशेखर झा का हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अलावा बिहार राज्य के खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक के पद पर रहे थे और साथ ही साथ ये परामर्शदाता के रूप में भी यहाँ पर भारत सरकार और के उद्योग मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइसेस के परामर्शदाता रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड में 3 साल से बंद पड़े किस होटल को झारखंड सरकार अपने अधीन करने की मंजूरी दी है? तो किस बंद होटल को झारखंड सरकार खरीदेगी, अपने अधीन करेगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होटल अशोक। कौन सा होटल? होटल अशोक है जो कि 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसे अब यहाँ पर राज्य सरकार अपने अधीन खरीदने की तैयारी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये होटल का नाम है होटल अशोक। चलिए इस होटल के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3 साल से बंद अशोक विहार होटल को झारखंड सरकार अपने अधीन लेगी। बीते 3 साल से बंद डोरंडा स्थित रांची अशोक विहार होटल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश पर्यटन विभाग को दिया है। झारखंड सरकार ने ITDC भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार सरकार से 87.75% शेयर खरीदने को लेकर सहमति ले ली है। इस होटल की शुरुआत 12 जनवरी 1987 को हुई थी। यह होटल राज्य सरकार की 2.70 एकड़ भूमि पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य सरकार 3 साल से बंद पड़े अशोक विहार होटल को अपने अधीन करने की तैयारी कर रही है और केंद्र सरकार की जो यहाँ पर जो है ITDC, ठीक है, और बिहार सरकार से 87.75% शेयर खरीदेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 3 साल से बंद पड़े किस होटल को झारखंड सरकार अपने अधीन करेगी? तो होटल अशोक, ठीक है, होटल अशोक है जिसे कि अपने अधीन करेगी, होटल बिहार अशोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकार डैश उपलब्ध कराएगी।
ठीक है। तो राज्य के आंदोलनकारियों को आश्रितों को सरकार डैश उपलब्ध कराएगी। तो इनमें से कौन सी सुविधा है जो राज्य सरकार यहाँ पर राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकार उपलब्ध कराएगी, मुहैया कराएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकार पेंशन उपलब्ध कराएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकार के उपलब्ध कराएगी, तो ये पेंशन उपलब्ध कराएगी। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकार पेंशन राशि देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड यवनांचल अलग राज्य के गठन के लिए चिन्हित 5 आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद उन्हें आश्रितों को लाभ देने का प्रस्ताव और अधिसूचना प्रारूप को स्वीकृति दी है। गिरिडीह के महादेव सुरेंद्र, दुमका के हराधन किस्कू, साहिबगंज के बिहारी मंडल, गोड्डा के प्रेमलाल टुड्डू और गोड्डा के ही द्वारिका प्रसाद शाह इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों के अनुकूल उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और यहाँ पर जो है उन्हें पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार पेंशन उपलब्ध कराएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर झारखंड से किस ओलंपियन को सम्मानित किया गया है? ठीक है, झारखंड से किस ओलंपियन को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ऑल होगा यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी डी सभी जो है यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, सिल्वानुस डुंगडुंग और मनोहर टोपनो इन सभी को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर होगा। ठीक है, यह सब इन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, इन चारों को ही। ठीक है, दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, सिल्वानुस डुंगडुंग और मनोहर टोपनो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर झारखंड में यहाँ पर ओलंपियन को सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को रांची में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर राज्य के ओलंपियन रहे दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, सिल्वानुस डुंगडुंग एवं मनोहर टोपनो को सम्मानित किया गया है। तो इन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ऑल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर जो झारखंड से ओलंपियन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिम्स रांची के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रिम्स रांची के नए निदेशक जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डॉक्टर मंजू गाड़ी। कौन है? डॉक्टर मंजू गाड़ी है जिन्हें रांची रिम्स के निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डॉक्टर मंजू गाड़ी है जिन्हें रिम्स रांची के नए निदेशक के रूप में यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची रिम्स के नए निदेशक का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर मंजू गाड़ी को दिया गया है। फिलहाल डॉक्टर मंजू गाड़ी रिम्स में डीन भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची रिम्स के नए निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो डॉक्टर मंजू गाड़ी को दिया गया है और ये साथ ही साथ यहाँ पर डीन भी है रांची रिम्स के। ठीक है, अब यहाँ पर रिम्स आया है तो रिम्स का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर देख लीजिए, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्या इसका फुल फॉर्म? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, और इसे 1960 में जो जिस नाम से जाना जाता था ये नाम था RMCH। ठीक है, पहले इस नाम से जाना जाता था यहाँ पर रिम्स को, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 1960 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्ष 2003 में, ठीक है, 15 अगस्त 2003 में इसको रिम्स यहाँ पर नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 15 अगस्त 2003 को इसे रिम्स यहाँ पर जो है नाम बदल दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के
किस शहर में JVNL रांची चुटिया की तर्ज पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRW की स्थापना करेगा। ठीक है, JVNL रांची की चुटिया की तर्ज पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRW की स्थापना झारखंड के किस शहर में करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, खूंटी शहर में। यहाँ पर खूंटी शहर में रांची स्थित जो है यहाँ पर JVNL चुटिया की तर्ज पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRW की स्थापना करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी में स्थापना करेगा JVNL। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, JVNL चुटिया की तर्ज पर खूंटी में भी एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRW की स्थापना करेगा। इस वर्कशॉप में 125 ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग हो सकेगी हर माह। चुटिया में वर्ष 1988 में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की शुरुआत हुई थी और अब यहाँ पर खूंटी शहर में खोला जाएगा एक नया TRW ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर JVNL आया है तो इसके बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए। JVNL का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वह झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। क्या है इसका फुल फॉर्म? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और झारखंड की जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बिजली वितरण संस्था है यह, और यहाँ पर इसका मुख्यालय रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जनवरी 2014 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 6 जनवरी 2014 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रकाशित फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति की सूची यहाँ पर जारी की गई थी 2020 में। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने स्थान पर रहे थे। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 का सर्वे जारी किया गया है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी को भारत का सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें स्थान पर रहे हैं। इन्होंने एक छोटे कार्यकाल में यह उपलब्धि हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें स्थान पर रहे हैं फेम इंडिया एशिया मैगजीन पोस्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपको कमेंट करके बताना है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से हाल ही में यहाँ पर किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी यहाँ पर जो है कल हमारा ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर JSSC CGL के लिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान करने का नंबर ये है हमारा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर भुगतान कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो है व्हाट्सअप करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। और आप JPSC के लिए भी यहाँ जुड़ सकते हैं, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ JPSC के लिए आपको 20 रुपीज़ आपको भुगतान करने होंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही का यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और वो आज किया जाएगा, सैटरडे के दिन को किया जाएगा, सुबह में और शाम में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारे जो है झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।